अगर आपकी भी कहानी अधूरी रह गई है, आपके मन में भी काफ़ी सवाल हैं जो कि आंसर नहीं मिले, अगर आप भी सोचते हैं वो क्या रीज़न्स थे, वो क्या वजह थी कि मेरे पर्सन ने, मेरे पार्टनर ने मुझे छोड़ दिया है या डिस्टेंस में चले गए हैं या नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले गए हैं, आज की ये रीडिंग आप सभी लोग फॉलो कर सकते हैं। हमारी अधूरी कहानी क्या है, वो वजह क्या है, वो सिचुएशंस और क्या है वो रीज़न्स जिसकी वजह से आपकी वो प्यार भरी कहानी अधूरी रह गई। सो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, आप प्रे कर लीजिए यूनिवर्स को कि मेरे थ्रू आपको वही गाइडेंस और वही मैसेजेस मिले जो कि आपका जानना ज़रूरी है। आपके पर्सन का नाम ले लें और चलिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं और क्या आ रही हैं सिचुएशंस जो कि कार्ड्स आपको बताना चाहते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो एनर्जी मेरे पास आ रही है वो ये कह रही है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे, बहुत सारे ऐसे एंगल्स थे जिसमें कि ये रिलेशनशिप था आपका और आपके पर्सन का। बट आई सी के देयर वेर अ लॉट ऑफ एनर्जीज, देयर वेर अ लॉट ऑफ पीपल जो कि आपके पीठ के पीछे इस रिलेशनशिप को ऑपरेट कर रहे थे। व्हाट आई कैन सी कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर को या तो किसी ने बहकाया है या किसी ऐसी एनर्जी के अंदर आपके पर्सन चले गए जो कि रिलेशनशिप के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर किया गया। आई सी कि आपके पर्सन किसी इन्फ्लुएंस के अंदर आ गए या किसी ऐसी सिचुएशन के अंदर आ गए जो कि इस रिलेशनशिप को इम्बैलेंस कर दिया। ओके, आई सी कि ये रिलेशनशिप में फ़ाइट्स थी और ये फ़ाइट्स का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने एक दूसरे के साथ में ज़ुबानी लड़ाई करी हो। यहाँ पर वो एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है। मुझे जो एक्चुअल एनर्जी आ रही है वो ये कह रही है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में ना आप दोनों के अलावा काफ़ी सारे ऐसे लोग थे, काफ़ी सारे ऐसे एंगल्स थे, ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप एक इम्बैलेंस रिलेशनशिप हो गया। द नेक्स्ट एनर्जी विच आई एम गेटिंग इज़ कि इस रिलेशनशिप के अंदर है ना, जब आप लोग दूर होते थे, जब आप लोग डिस्टेंस में रहते थे, तब बहुत ज़्यादा प्यार आता था, बहुत सारी वैल्यू होती थी, बहुत सारी एक दूसरे की कदर होती थी। मुझे ये एनर्जी आ रही है कि यहाँ पर फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग एक अट्रैक्शन था, एक फ़िज़िकल बहुत स्ट्रॉन्ग पुल था। ये आपकी तरफ से हो सकता है, ज़्यादातर एनर्जी आपके पार्टनर की इस समय मुझे आ रही है कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग फिज़िकल डिज़ायर को एक्सपीरियंस कर रहे थे। व्हाट आई कैन सी कि आपके पर्सन ने कुछ हद तक इनिशियली आपको चेज़ भी किया, कुछ हद तक काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया, कुछ हद तक उन्होंने आपसे इंट्रैक्शंस खुद की तरफ से किए। तो ऐसा नहीं था कि यू वे चेजिंग देम। व्हाट आई कैन सी इज़ कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर काफ़ी स्ट्रांगली आपको चेज़ कर रहे थे। उनकी एक तरीके की नज़र थी आपके ऊपर, उनका एक तरीके का झुकाव था आपके ऊपर। ओके, इनिशियल स्टेजेस की बात कर रही हूँ। इसके बाद में इस रिलेशनशिप में काफ़ी सारी एनर्जीज आई हैं, काफ़ी सारे डिफरेंसेस आए हैं। ये रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप बन गया जहाँ पर व्हाट आई कैन सी इज़ कि एक एडिक्शन हो गया इस रिलेशनशिप में। अब वो एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है। मे बी यू वेर अ वेरी हेल्पफुल पर्सन, आपने अपनी बहुत पॉजिटिव एनर्जी दी है, आपने इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश की है, आपने इस रिलेशनशिप को हर मुमकिन तरीके से चलाने की कोशिश की है। बट ये रिलेशनशिप है ना, टॉक्सिसिटी की तरफ बदलता चला गया। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। इस रिलेशनशिप के अंदर आपके पार्टनर की जो डिमांड्स थी या जो उनकी इच्छाएं थी, जो उनके मन में जो ख्याल या जो विचार आपके पार्टनर के मन में थे, वो ज़्यादा बढ़ते चले गए। यानी मैं ये नहीं कहूँगी कि उनके डिमांड्स फाइनेंसेस को लेकर के थे या पैसे को लेकर के थे या किसी ऐसी मटेरियल चीज़ को लेकर के थे। उनके जो डिमांड्स थी ना, वो ओवर अंडरस्टैंडिंग कर लो, तुम बहुत ज़्यादा बातों को यार, मतलब आप बहुत छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना रहे हो, कुछ इस तरीके की टॉक्सिक ट्रेड्स की बात कर रही हूँ। कुछ जगह पर मुझे ये भी लग रहा है कि आपको फिज़िकली बहुत ज़्यादा दे वर आस्किंग अ लॉट ऑफ कि भाई बहुत फिज़िकल होना है उनको। दिस इज़ ऑल्सो व्हाट आई एम गेटिंग।
ये रिलेशनशिप इस तरीके से इम्बैलेंस्ड रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो गया कि आप लोगों का जो जो मोटिव था इस रिश्ते को लेकर के, जो पीस और जो सुकून आप ढूंढ रहे थे, वो आपको मिला नहीं। और इस रिलेशनशिप में जो इंटरफियरेंसेस रहे हैं, वो इंटरफियरेंस ने इस रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा टॉक्सिक बना दिया। अगर आप सपोज़ या आपके पर्सन किसी से राय मांग रहे हैं या किसी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं या एडवाइस लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एडवाइस भी उनको सही तरीके से नहीं मिली। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग वंस अगेन, कि आपके पर्सन ने दूसरों की बहुत ज़्यादा सुनी है और आपकी कम सुनी है। आप इस रिलेशनशिप में शादी करना चाह रहे थे, यू वॉन्टेड टू गेट मैरिड, यू वॉन्टेड टू हैव किड्स, और आपने एक सपना देखा है इस पर्सन के साथ इस रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है। इस रिलेशनशिप के अंदर आप मदरहुड चाह रहे थे, आप यू वॉन्टेड टू हैव अ रिलेशनशिप। लेकिन मुझे यहाँ पर यह एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपकी नीड्स को और आपकी इच्छाओं को समझ नहीं पाए या समझ नहीं पाई। ओके, आपने उनको इस रिलेशनशिप में सिर्फ दिया है, बिकॉज आपकी एनर्जी यहाँ पर मुझे कह रही है कि आपने इस रिलेशनशिप में सिर्फ दिया है, चाहे वो पॉजिटिविटी हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो ओवर गिविंग एनर्जीज हो। ओके, तो ये रिलेशनशिप में आपने सिर्फ दिया ही दिया है। लेट अस सी कि ये कहानी जो आप लोगों की थी वो अधूरी क्यों रह गई, एंड व्हाट वर द रीजंस कि आपको आपका प्यार मुकम्मल नहीं मिल सका। आपको द एनर्जी आई एम गेटिंग हियर इज़ कि इस रिलेशनशिप को ना बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर रही थी। आप अगर ये रिश्ता सही से चलता विदाउट इंटरफियरेंस, तो ये रिलेशनशिप सक्सेस के अंदर कन्वर्ट हो सकता था, बिकॉज एम्परर एंड एम्प्रेस दोनों एनर्जी आ रही है। तो आप लोग काफ़ी कंपैटिबल पर्सन रहे एक दूसरे के लिए अगर नॉर्मल ये रिलेशनशिप चलता तो। बट आप लोगों के रिलेशनशिप में जो इंटरफियरेंसेस हुए हैं और काफ़ी कंट्रोलिंग एंड मैनिपुलेटिव रहा है ये रिलेशनशिप, आपके पार्टनर की जो टॉक्सिक साइड रही है, जो टॉक्सिसिटी रही है, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप एक इम्बैलेंस्ड रिलेशनशिप बन गया। सो व्हाट आई एम गेटिंग कि आपके पर्सन अगर इस रिश्ते को बैलेंस कर सकते थे तो चीज़ें हो जाती। इवेंचुअली क्या हुआ, इवेंचुअली व्हाट आई एम सीइंग इज़ कि आपके पर्सन ने आपको बताना ज़रूरी नहीं समझा, या मे बी कोई क्लोजर नहीं दिया, या ठीक तरीके से कोई बात नहीं करी, एंड वन फाइन डे दे जस्ट लेफ्ट। ओके, दे जस्ट लेफ्ट फ्रॉम द रिलेशनशिप, और आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस में छोड़ दिया कि क्यों आप लोगों के रिलेशनशिप में आपको जस्टिस नहीं मिला। ओके, आई एम पुलिंग 2 more कार्ड्स। देखिए, आपके पर्सन को है ना बहुत मटेरियल चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट रहा है, व्हाट आई एम गेटिंग। एक तो इम्बैलेंस्ड एनर्जीज, ऊपर से जो उनका फोकस था, उनका जो ध्यान था, वो इतना ज़्यादा मटेरियल चीज़ों के अंदर था। घर है, गाड़ी, पैसे, बंगले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मटेरियल चीज़ों में इतना ज़्यादा फोकस कि उनको ये करना है, लग्जरी उनको चाहिए। थोड़ी सी इमेच्योर्ड एनर्जीज और थोड़ा सा नादानी, मैं नहीं कहूँगी बिकॉज आई विल नॉट से कि नादान है आपके पर्सन। व्हाट आई एम सेंसिंग हियर इज़ कि सी, आई एम नॉट सीइंग कि ये पर्सन एक छोटी उम्र के व्यक्ति हैं। व्हाट आई एम सीइंग इज़ कि उनकी उम्र है, लाइक दे आर नॉट अ बेबी। ओके, दे आर नॉट अ बेबी, बट व्हाट आई कैन सी कि उनको मटीरियल चीज़ें ज़्यादा लुभाती है आपके पर्सन को, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न कि आप लोगों को रिलेशनशिप के अंदर आप लोगों को जस्टिस नहीं मिली। अब की जो एनर्जी मुझे आपकी आ रही है, और वो ये आ रही है कि नाउ यू आर इनटू अ स्टेट, इनटू एन एनर्जी जहाँ से अब आप ग्रो कर रहे हैं, जहाँ से अब आप हील कर रहे हैं। एंड ये हुआ ही इसलिए है ताकि आप अपने ओरिजिनल पावर्स को पहचान सकें, आप ये पहचान सकें कि आपकी ज़िंदगी में क्या होना सही है, और आपकी लाइफ में इस तरीके के लोगों की जगह कहाँ होनी चाहिए। ओके, आप लोगों का रिलेशनशिप एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप नहीं है, बट वॉट आई एम सीइंग इज़ कि आपकी लाइफ में एक स्टेबल कनेक्शन आएगा। इवन इफ दिस पर्सन दे आर समवेयर, आपके जहन में है, आपके दिल में है, दिमाग में, दिस पर्सन इज़ देयर, डजेंट मैटर, बट ये रिलेशनशिप सर्वाइवल
पूरा सर्वाइव कर ही नहीं पाता। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ये रिलेशनशिप एक फेज़ के लिए आया था, ये रिलेशनशिप सिर्फ आपको ये सिखाने के लिए आया था, ये बताने के लिए आया था कि ओवर गिविंग एनर्जीज क्या होती है, किस तरीके से रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहिए। अब आपके लाइफ में स्टेबल कनेक्शन आएगा, अब आपकी लाइफ में ज़िंदगी एक नया मौका देगी, एक नया पर्सन देगी। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक है। और मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी बहुत स्ट्रांगली, और वो नई शुरुआत होने से पहले ये जो लेसन आपको इस पर्सन के थ्रू मिला है, अब आप है ना अपनी वैल्यू को समझ गए हैं, अब आप अपने वर्थ को समझ गए हैं। तो अब आप ऐसे चॉइसेस नहीं लेंगे, ऐसे डिसीजंस नहीं लेंगे जो कि आपको नुकसान पहुंचाएगा या जो कि आपको हार्म करेगा। तो अब आप वो काम नहीं करोगे। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ये एक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव मैसेज आ रहा है कि अब आप है ना इमोशनली नहीं, आप मेंटली भी अपने आप को स्टेबल रखे हुए हैं। आप एक बहुत ही पीसफुल एनर्जी के अंदर अपने आप कन्वर्ट होते चले जाएंगे अगर आप अपनी वैल्यू सबसे ज़्यादा करेंगे, ठीक है। सो ये जो भी हुआ है आप लोगों के रिलेशनशिप में, ये हुआ ही इसलिए है ताकि आप अपनी वैल्यू को समझ सकें, आप अपने वर्थ को समझ सकें, और ये एनर्जी में आ सकें कि आप ओवर गिव ना करें और अपने आप को समझें, अपने आप को प्रायोरिटाइज करें, अपनी वैल्यू को समझें। सो आई होप दिस हेल्प्स एंड प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। बहुत ही जल्द मैं लाइव भी आने वाली हूँ और आपको डेली अपडेट्स मिल रहे हैं ऑन माई इंस्टाग्राम, ऑन माई फेसबुक पेज, एंड रील्स अपलोड हो रही हैं। सो आई होप आप लोग सब देख रहे हैं एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।